जब हमारे घर और दुकानों में चोरियां होती हैं तो यह कहलाती है चोरियां। लेकिन यही चोरियां अगर बड़ी बड़ी कंपनीज और गवर्नमेंट अगर जनता के साथ करेंगी तो इन्हीं चोरियों को स्कैम का नाम दे दिया जाता है। लेकिन नाम बदलने से काम नहीं बदलता। चोरी और स्कैम में बहुत छोटा सा फर्क होता है। चोरी किसी के सामने नहीं की जाती और चोरी होने के बाद मालूम चलता है कि हमारे घर में चोरी हुई है, जबकि स्कैम जनता के सामने किया जाता है लेकिन फिर भी जनता को मालूम नहीं होता कि उनके साथ स्कैम हो रहा है। और इंडिया में भी काफी बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं और इन स्कैम्स को करने के पीछे विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे स्कैमर्स सबसे आगे हैं। और विजय माल्या और नीरव मोदी ने मिलकर इंडियन गवर्नमेंट को 22,840 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया का एक पॉपुलर गेम शो यानी कि कौन बनेगा करोड़पति ने इंडिया के साथ एक ऐसा स्कैम किया है जिसके बारे में जानने के बाद आपको विजय माल्या और नीरव मोदी के द्वारा किए गए स्कैम बच्चे लगने लगेंगे। दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया जो लोगों को टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर ठगी का शिकार बना रहा था। केबीसी के नाम पे लैपटॉप फोड़ दिया। सवाल यह है कि केबीसी लॉटरी के जरिए 25 लाख रुपए जीतने के दावे का सच क्या है। फर्जी केबीसी लकी ड्रॉ के जरिए लाखों की लूट। 25 लाख की लॉटरी लगी थी, मुझे ऐसे बताया गया और 3,40,000 के ऊपर मैंने अमाउंट भर चुकी है। महाराष्ट्र की करें तो 2000 करोड़ रुपए का चिटफंड घोटाला वहां भी सामने आया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि कौन बनेगा करोड़पति इंडिया का सबसे पॉपुलर क्विज गेम रियलिटी शो है, जिसमें खिलाड़ी को एक क्वेश्चन का आंसर देने के भी हजारों लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और इस शो की शुरुआत इंडिया में सन 2000 में हुई थी और इस शो की शुरुआत होने के कुछ सालों बाद ही इंडिया में एक स्कैम की शुरुआत भी हुई थी, जो स्कैम आज भी चल रहा है। और इस स्कैम का नाम है केबीसी लॉटरी स्कैम, जो कि किसने और कहां चालू किया किसी को भी नहीं मालूम। और एक ऐसा ही स्कैम देखने को मिलता है सन 2010 में महाराष्ट्र राज्य के नासिक शहर में, जब भाऊ साहेब चौहान नाम के व्यक्ति ने केबीसी ग्रुप ऑफ कंपनीज नाम से कंपनी खोली। और कंपनी खोलने के बाद उसने जनता को लालच देना शुरू किया कि आज आप जितना भी इन्वेस्ट इस कंपनी में करेंगे आने वाले 3 सालों में उस इन्वेस्ट का 6 गुना आपको दिया जाएगा। और भाऊ साहेब के सोचे समझे ट्रैप में बहुत सी जनता फंसने लगती है और धीरे धीरे भाऊ साहब को इस स्कैम को करते हुए 4 साल हो जाते हैं। और इन 4 सालों में भाऊ साहब ने 22,000 लोगों का पैसा लूट लिया और यह लूटा हुआ पैसा 5,000 करोड़ से भी ज्यादा था। और कुछ दिनों बाद ही भाऊ साहब इन 5,000 करोड़ रुपयों को लेकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ विदेश भाग जाते हैं। जब यह बात उन्हीं की कंपनी के एक एजेंट सागर निगम को मालूम चलती है तो वे अपनी मां समेत ही फांसी लगा लेते हैं। और इतना ही नहीं, सन 2011 में केबीसी के नाम पर भारत की राजधानी दिल्ली में एक और स्कैम की शुरुआत होती है। और इस बार स्कैम करने के लिए कोई एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी 6 लोगों की एक गैंग थी। और इस गैंग के 6 में से 4 मेंबर्स का काम था लोगों को वॉइस कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज द्वारा फंसाना, जहां यह जनता को 25 लाख रुपए की लॉटरी का झांसा देकर जनता से OTP, प्रोसेसिंग फीस या फिर टैक्स फीस लेकर जनता को चूना लगाते थे। और यह इस काम को 3 सालों से बड़े सफाई से कर रहे थे। लेकिन 3 साल बाद सन 2013 में इस स्कैम की खबर स्थानीय पुलिस को लगती है और इस गैंग के 6 में से 4 मेंबर्स को पकड़ लिया जाता है। और पूछताछ में मालूम चलता है कि ये हर एक दिन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का चूना जनता को लगा दिया करते थे। और इन 3 सालों में जनता से इन्होंने 1,000 करोड़ से भी ज्यादा लूट लिए। और इनसे और पूछताछ में मालूम चलता है कि ऐसे काम करने वाले एक लौते ही गैंग नहीं है बल्कि भारत में इन जैसी और भी कई हजारों गैंग हैं जिनका सीधा कनेक्शन अपने हेडक्वार्टर से है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन गैंग्स के हेडक्वार्टर कहीं और नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और दुबई में है। और उस गैंग में बचे बाकी 2 लोगों का यही काम था कि वह जितना भी इस स्कैम के द्वारा कमाते उसका एक बड़ा हिस्सा उन्हें इन हेडक्वार्टर्स में जमा करने के लिए आना पड़ता था। और पाकिस्तान और दुबई में बने हुए इन हेडक्वार्टर्स को इंडिया से बंद करवाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसीलिए इस स्कैम का रुकना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और न जाने हर साल कितनी सारी ऐसी गैंग पकड़ी जाती हैं और न जाने हर साल कितने सारे ऐसे स्कैम शुरू होते हैं, वो भी केबीसी के नाम पर। परेशानी ये नहीं कि स्कैम और स्कैमर्स बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि परेशानी ये है कि इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी के समय में भी स्कैमर्स आसानी से जनता को अपने जाल में फंसा लेते हैं। अगर आपके पास ऐसा कोई
सर आपको और आपके पूरे परिवार को जियो केबीसी की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो सर। सर आपके नंबर पर 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। कोई भी वॉइस कॉल या फिर व्हाट्सएप मैसेज आता है तो तुरंत ही आपको अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन या फिर इमरजेंसी नंबर पर बताना चाहिए। और अब हमारी वीडियो का यहाँ एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।